क्या सिर्फ एक सेंटेंस किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? और अगर उसी सेंटेंस को अच्छे से बोला जाए तो वो आपके लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि फिर कभी आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईयर 1998 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक म्यूलर नाम के प्रोफेसर थे। वो एक स्टडी कंडक्ट करते हैं, उसमें 5th क्लास के बच्चे को बुलाया जाता है। बहुत सारे बच्चे को 5th क्लास के जो बच्चे थे उनको बुलाया जाता है और उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और दोनों ग्रुप्स को एक एक हार्ड पजल सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। कुछ देर बाद कुछ स्टूडेंट्स तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनसे वो सॉल्व नहीं हो पाया था। और जब रिजल्ट आया तो प्रोफेसर ने सारे स्टूडेंट को बुलाया और सबको यही बोले कि तुमने बाकी सबसे ठीक किया है, मतलब बाकी सभी स्टूडेंट से तुमने ज्यादा स्कोर किया है। जिस स्टूडेंट ने अच्छा किया था उसे भी और जो नहीं कर पाया था उसे भी। उसके बाद प्रोफेसर दोनों ग्रुप्स को अलग अलग कमरे में बैठाते हैं और एक ग्रुप्स को जाके बोलते हैं कि तुमने पजल इसलिए अच्छा सॉल्व किया, तुमने हाई स्कोर इसलिए कर पाया क्योंकि तुम मेहनती हो, तुम मेहनत करते हो। और दूसरे ग्रुप्स को जाके ये बोले कि तुमने इसलिए अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए हाई स्कोर कर पाए क्योंकि तुम स्मार्ट हो, गिफ्टेड हो। और फिर दोनों ग्रुप्स को 3 पजल और दिए जाते हैं। एक इजी लेवल था, एक मीडियम लेवल था और एक बहुत ही हार्ड लेवल था। और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जिन बच्चों को प्रोफेसर ने ये बोला था कि तुम स्मार्ट हो, गिफ्टेड हो, उन्होंने अपना सारा टाइम इजी पे लगा दिया, हार्ड पजल को तो टच भी नहीं किया। और ओवरऑल उन्होंने बहुत कम एफर्ट लगाया, जो कि साफ दिख रहा था कि इनके अंदर मोटिवेशन लो है। और जब उनसे पूछा गया कि बताइए आपको गेम कैसा लगा, पजल आपको कैसा लगा, तो बोल रहे हैं कि ये बहुत बेकार था, मजा नहीं आया, बेकार। और दूसरी तरफ जिन स्टूडेंट को ये बताया गया था कि आप हार्डवर्क करके, आप मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, आपने पजल इसलिए सॉल्व किया था क्योंकि आप मेहनती हो, आपने हार्डवर्क करके ये पजल सॉल्व किया है, उन्होंने सबसे पहले डिफिकल्ट को ही चूज किया और डिफिकल्ट को तब तक करते रहे सॉल्व जब तक कि वो पूरा सॉल्व ना हो जाए। पूरा एनर्जी लगा दिया उसके पीछे और एट लास्ट वो पजल सॉल्व कर दिए, जिससे साफ दिख रहा था कि उनके अंदर मोटिवेशन कूट के भर गया है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गया है उसके अंदर। और जब उनसे पूछा गया कि बताइए आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बोले बहुत ही मजा आ गया, इतना मजा आया कि बात ही मत करी। तो यहाँ से प्रोफेसर एक कॉन्सेप्ट फाइंड करते हैं कि क्यों कुछ लोगों को सेम काम बोरिंग लगता है और वही सेम काम किसी और पर्सन को इंटरेस्टिंग लगता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है द लोकस ऑफ कंट्रोल, जो बेसिकली ये बताता है कि आप कितना बिलीव करते हो कि आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। जैसे जिन बच्चों को सिर्फ ये बताया गया था कि आपने पजल सिर्फ इसलिए सॉल्व किया क्योंकि आप स्मार्ट हो, उनको एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप कराया गया। मतलब वो सब ये सोचने लगे कि मेरा सक्सेस तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, और स्मार्ट होना या इंटेलिजेंट होना यही एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो मेरे सक्सेस को कंट्रोल करते हैं। बट रियलिटी में तो आप वो चूज नहीं कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों को ये बताया गया कि आपने पजल इसलिए सॉल्व किया क्योंकि आप मेहनती हो, आप बहुत मेहनत करते हो, हार्ड वर्कर, उनके अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप किया गया। उन्हें ये बिलीव हो चुका था कि मेरा जो रिजल्ट है वो मेरे एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं कम एफर्ट डालूंगा तो मुझे कम रिजल्ट मिलेगा, और अगर ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो मुझे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। और यहाँ ये हार्ड वर्क इनके कंट्रोल में है, जबकि इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस आपके कंट्रोल में नहीं होता है, जिसके वजह से ये ग्रुप हमेशा मोटिवेटेड फील करता रहा। तो अब सवाल ये है कि ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप कैसे करें। तो रिसर्च कहता है कि तुम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और कॉन्शियसली उसे नोटिस करो कि इसे तुमने ही सॉल्व किया है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही एफर्ट्स के कारण सॉल्व हुआ है। जैसे मान लो तुम्हें सोने में प्रॉब्लम होती है तो तुम रिसर्च करते हो कि इसको कैसे ठीक करें। तो आपको पता चलता है कि सुबह सनलाइट लो, फोन में ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करो, और तुम ये सब फॉलो भी करते हो और फिर देखते हो कि तुम अब पहले से फास्ट सो पा रहे हो। अब इस मूवमेंट पे तुम्हें बार बार ये बोलना होगा कि ये इम्प्रूवमेंट मेरे ही एक्शन के वजह से हुआ है, मैंने एफर्ट डाला इसीलिए मैं अच्छे से बेटर सो पा रहा हूँ। और ये अवेयरनेस तुम जितना बिल्ड करोगे उतना ही तुम्हारा इंटरनल लोकस स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इंटरनल लोकस मतलब कि लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन, जो कि आपको हर फील्ड में, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप पढ़ाई में हो, सब में आपको टॉप पे लेके जाएगा। वैसे मैक्सिमम लोग तो पढ़ भी लेते हैं, डिग्री भी बहुत सारा कलेक्ट कर लेते हैं, और तब उनको बहुत सालों के बाद पता चलता है कि
कि मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही है, अब क्या करे लाइफ में। तो ये पूरा सिस्टम क्रिएट कैसे होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, पूरा इस वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगा। जल्दी इस पे क्लिक करिए, देखिए यार, क्लिक करिए, जल्दी जाइए देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को रोक के एक लाइक ठोक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए कमेंट में कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका हरिओम कुमार सिंह, जय हिंद, गर्दा उड़ाते रहिए।